नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए दिया है, छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, बी है कठोर दंड देंगे, सी है प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे और डी है उपरोक्त सभी। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए या इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है तो कौन सा माध्यम है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात भाषा से अनुभव को प्रकट कर सकते हैं, अर्थात प्रकट करने का वह माध्यम है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जा सकती है? तो कौन सी शिक्षा दी जा सकती है? तो सामाजिक व्यवहार की। ठीक है दोस्तों, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं तो कौन है दोस्तों इसके प्रतिपादक? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात फ्रांसिस गाल्टन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मुक्त या खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अर्थात 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की? तो किन्होंने की थी दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात नई शिक्षा नीति ने। अगला प्रश्न है, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है। क्या विकसित की जा सकती है? ऑप्शन है सामाजिक चेतना, ऑप्शन बी है अधिगम में रुचि, ऑप्शन सी है संवेगात्मक त्रुटि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात सामाजिक चेतना। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु होती है तो कौन सी आयु उचित होती है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 5 से 10 वर्ष की। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं तो कौन है दोस्तों मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अर्थात मैडम मारिया मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलौने की आयु कहा जाता है तो किसे कहा जाता है दोस्तों खिलौने की आयु? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु। अगला प्रश्न है, दिया है, बच्चे किस अवस्था में कहानियां सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? तो किस अवस्था में रखते हैं दोस्तों? तो बाल्यावस्था है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल किस विद्वान द्वारा माना गया है? ठीक है दोस्तों, तो किस विद्वान द्वारा माना गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अर्थात हरलाक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा क्या पूछा गया है। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक पूछा गया है, तो इसके जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात हरमन इबिन हॉस। अगला प्रश्न है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात टॉलमैन। तो ये क्या है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है दोस्तों किशोरों में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात द्वंद्व उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन हमको यहाँ पास दिया गया ए में है, राष्ट्र को नियमित करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ऑप्शन सी है राष्ट्र का एकीकरण करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात राष्ट्रीय एकता का विकास करना। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है? तो बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात बीने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको
सुखद वर्षा की अवस्था कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नाम याद रखिएगा, क्या पूछा गया है, सुखद वर्षा की अवस्था। तो किसको कहा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहीं सही हो जाएगा, अर्थात किशोरावस्था को कहा गया है। अगला प्रश्न है, आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है। तो आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए दिया है दर्शन शास्त्र को, ऑप्शन बी है प्राणी शास्त्र को, ऑप्शन सी है भूगर्भ विज्ञान को, और ऑप्शन डी है मनोविज्ञान को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात मनोविज्ञान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा है। तो किन्होंने कहा है दोस्तों, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न है, खेल प्रणाली के जन्मदाता है। तो कौन है दोस्तों खेल प्रणाली के जन्मदाता, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात फ्रॉबेल है खेल प्रणाली के जन्मदाता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य है कैसा संबंध होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी है पिता शिशु जैसा संबंध होना चाहिए, ऑप्शन सी है एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई और संबंध नहीं, और ऑप्शन डी है पूर्णतः शिष्य जैसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात पिता शिशु जैसा। अगला प्रश्न है, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्र को डांटना, ऑप्शन बी है उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना, ऑप्शन सी है छात्र को दंड देना, और ऑप्शन डी है छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है। तो कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात प्रदर्शन विधि से सीखना उपयोगी होता है। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आप लोग और भी विषय के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं, आपको सभी विषय का प्लेलिस्ट वहाँ से मिल जाएगा, जिसमें आपको गणित का मिल जाएगा, CDP, विज्ञान, EVS और सामाजिक विज्ञान, इन सभी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सात्मीकरण कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका बताया। ठीक है दोस्तों, चारों में से किसका बताया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात समाज का। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था के आयु सीमा क्या है। ठीक है दोस्तों, की आयु सीमा क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है। तो किस अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बी एवं डी तथा सौ एवं वास अंतर या भेद न कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं। तो किससे होते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय।